सब पहले पहले गैलरी आपस में राजकुमार का आंसर एकदम सही है। देखो बाबू, कोई भी जगह का गैलरी का साइज ना डिपेंड करता है उसमें क्या है। चलो, अब कोई सवाल किसी का नहीं है, अब मैं पढ़ाता हूं। चलो चलो, थैंक यू। अब सवाल नहीं, मैं पढ़ाता हूं। देखो, आज का जो टॉपिक है, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों का क्या है? आज हम लोग टॉपिक में क्या लेकर आए? आज हम लोग का टॉपिक है रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड। रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड, ठीक है, पिलर माइनिंग मेथड। तो रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड क्या होता है, ये मेथड कैसे काम करते हैं, इसमें कोयला का एक्सट्रैक्शन कैसा होता है, और इसका जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है, ज्वाइनिंग फेस नो मीटर, तो इसका जरूरत क्यों पड़ा, ये सारा का सारा चीज के ऊपर हम लोग आज के क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें वर्किंग कैसा होता है, इसमें कोयला प्रोडक्शन कैसे होता है, सारा चीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो बाबू, एक बात हम लोग देखेंगे, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग ना कंटिन्यूअस माइनिंग कोल प्रोडक्शन वाला सिस्टम नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। वो कैसे डिसकंटिन्यूअस है, देखो मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो ये आपका कोयला का फेस है सपोज, ठीक है, तो कोयला फेस में क्या कंटिन्यू कोल प्रोडक्शन होता है? तो नहीं। जब इसमें होल लगेगा शॉर्ट फायरिंग का, तब इसमें कोयला प्रोडक्शन नहीं होगा, पहला नंबर। जब इसमें रूफ बोल्टिंग होगा तब कोयला का प्रोडक्शन नहीं होगा, तब आपको मशीन स्टैंड बाय खड़ा रह सकता है। तो ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें कंटिन्यू कोयला का प्रोडक्शन किया जाए? तो एक सिस्टम उभर का है, तो लॉन्ग वॉल, जिसमें तुम कोयला को चलाओगे एक बार पूरा चलेगा, ह्यूज कोयला प्रोडक्शन हो, कंटिन्यू कोल निकलेगा। ऐसा कोई दूसरा सिस्टम जो लॉन्ग वॉल से ज्यादा रिलायबल हो? लॉन्ग वॉल में क्या है कि शुरू से प्लानिंग करना पड़ेगा। लॉन्ग वॉल में एक दिक्कत क्या है कि आपका माइंस जो चला है ना, शुरू से रहना चाहिए, आपके स्टार्टिंग में वर्जिन कोल सीम आपको चाहिए लॉन्ग वॉल में काम करने के लिए, पूरा कोल सीम वर्जिन होना चाहिए, उसमें किसी तरह कोई मेथड नहीं अडेप्ट होना चाहिए, तब जाके आप लॉन्ग वॉल सिस्टम में काम कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर होता है लॉन्ग वॉल के लिए वो चीज, पूरा वर्जिन से। लेकिन मान लो पहले से कोई बोर्ड एंड पिलर चला हुआ है, अब उस चीज को ठीक करना है, कैसे कर सकते हैं हम लोग? उसमें हाई प्रोडक्शन लेना है, कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्या सिस्टम हो सकता है? तो या फिर मान लो, अगर मान लो कि लॉन्ग वॉल जितना उतना पैसा नहीं है मेरे पास कि उतना बड़ा मशीनरी उतना सेटअप लगाएं, मेरे पास कम पैसा है, माइंस का भी लाइफ ज्यादा नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लॉन्ग वॉल तो पूरा 120 के आसपास आपका पावर सपोर्ट, ठीक है, आपका DRD लगाओ, शटल का करना, बेल्ट कन्वेयर, सब चीज सिस्टम लगाना होगा। लॉन्ग वॉल तो ज्यादा कॉस्टली है ना। आप उसके जगह पे जो ऑप्शंस है ना, वो क्या है, उसके जगह पे आएगा दोनों का बीच का, मतलब बोर्ड एंड पिलर से अच्छा और लॉन्ग वॉल से थोड़ा नीचा जो इंटरमीडिएट जो सिस्टम है ना, दैट इज अ रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड। और ये किसके थ्रू होता है? ये आपका ये होता है कंटिन्यूअस माइनर के थ्रू, कंटिन्यूअस माइनर के थ्रू ऑप्शन होता है, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है, मोटा मोटे मैं समझाता हूं, ठीक है। और इसका बाकी पार्ट को हम लोग बेसिक डायग्राम बना के सीखेंगे सारा चीज, ताकि आपको सब चीज क्लियर हो जाए। टाइम मोटा मोटे मेरे पास जो है लगभग सेम ही है जितना मुझे चाहिए। देखो, ये भी माइनिंग मेथड ना 2 स्टेज में पूरा होता है। एक को बोलते हैं डेवलपमेंट, दूसरा को बोलते हैं डेपिलरिंग। देखो, डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग दो तरह के इसमें ऑप्शन होता है, दो तरह से इस माइनिंग मेथड को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब दोनों चीज क्या है मैं समझा देता हूं। देखो, जैसे ये क्या है ना, रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड, ये एक तरह का बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड का ही बड़ा भाई बोल सकते हो तुम, उसी का बड़ा रूप है, उसी का बड़ा स्वरूप है। बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में छोटा छोटा मेरा पिलर और गैलरी रखते थे, लेकिन रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड में हम लोग का जो गैलरी का साइज होता है, पिलर का जो साइज होता है, वो बोर्ड एंड पिलर की तुलना में बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। मतलब जहां रूम एंड बोर्ड एंड पिलर में हम लोग गैलरी का साइज 22 मीटर, 24 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर रखते हैं, रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड में जो एक गैलरी, एक पिलर का जो साइज होता है वो 50 मीटर तक होता है, 50-50 मीटर का एक पिलर रखना होता है। दैट इज कॉल्ड रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड। और ये भी 2 स्टेज में पूरा होता है। जैसे बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड मेरा डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग होता है, इसमें सेम टू सेम बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड ही है ये, लेकिन अंतर क्या है, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करता है और यहाँ पे कंटिन्यूअस माइनर द्वारा कोल कटिंग किया जाता है, कोई ड्रिलिंग ब्लास्टिंग नहीं होता है। यहाँ पे किसी तरह का फेस में कोई ड्रिलिंग ब्लास्टिंग नहीं होता है, कोल प्रोडक्शन के लिए किसी तरह कोई ड्रिलिंग ब्लास्टिंग नहीं करता है। तो हम लोग कैसे काम करते हैं इसमें, हम लोग इसमें काम करते हैं किसके थ्रू, मशीन के थ्रू काम करते हैं, मशीन के जरिए काम किया जाता है। ये 2 स्टेज में पूरा होता है, एक होता है डेवलपमेंट, दूसरा होता है डेपिलरिंग।
कौन कौन स्टेज होता है? एक होता है डेवलपमेंट, दूसरा होता है डिप्लेयरिंग। और ये क्या बोले, ये बोर्ड एंड पिलर का ही बड़ा रूप है, बड़ा स्वरूप है। जो बोर्ड एंड पिलर में काम होता है उसी का ये रूप है। जैसे जैसे बोर्ड एंड पिलर में काम होता है उसी तरीके से इसमें काम करना होता है, लेकिन इसमें पिलर चिराई का सीक्वेंस बोर्ड एंड पिलर से अलग होता है। पिलर चिराई का सीक्वेंस जो है बोर्ड एंड पिलर तरीके से इसमें अलग होता है। क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग एक करके जानेंगे, समझेंगे। देखो, तो सबसे पहले जो माइंस होता है ना, पूरा को पूरा डेवलप करना होता है, डेवलपमेंट हम लोग करते हैं। डेवलपमेंट कैसे करते हैं? अब सवाल है सर गैलरीज का साइज कितना होगा, तो नॉर्मली 5.6 मीटर मैक्सिमम परमिशन मिलता है विद डीजीएमएस। 5.6 मीटर तक मैक्सिमम डीजीएमएस से स्पेशल परमिशन लेना होता है चलाने के लिए, रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड चलाओगे तो। लॉन्ग वॉल में भी सेम है, मैक्सिमम 5.6 मीटर तक तुम ले सकते हो परमिशन किसके, डीजीएमएस से, तभी आप चला सकते हो। ऐसे 4.8 मीटर तो नॉर्मली सब जगह मिल ही जाता है। तो इन सब जगह पे जो गैलरी का साइज होता है मैक्सिमम 5.6 मीटर तक परमिशन मिलता है। हाँ, कर सकते। एक आपका सवाल मैं बाद में लूंगा, ठीक है, आप लोगों का सवाल मैं बाद में, अभी सवाल मत पूछो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, मैसेज देख के ना मैं उधर जा रहा हूं। तो मान लो आपका इस तरह से आप क्या किए, एक तो पैनल डिसाइड किए कि आपको इस तरह से इस पैनल में आपको कोयला को काटना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपका नियम यही होगा बाबू कि आप गैलरी बना बना के, पिलर बना बना के डेवलपमेंट आप करो। जैसे डेवलपमेंट आप करते हो ना, डेवलपमेंट आपको करना होगा। बस डेवलपमेंट का पार्ट जो होता है डेवलपमेंट, मतलब एक तरह से बोर्ड एंड पिलर जैसा ही है। देखो, डेवलपमेंट आप किए, जैसे आपका डेवलपमेंट कंप्लीट होगा फिर आप डिप्लेयरिंग करोगे। तो डिप्लेयरिंग करने के लिए आपको फिर पैनल बनाना होगा। पैनल के बारे में जो सिस्टम होगा वो सिस्टम में काम करोगे। तो अब हम लोग बात करते हैं तो मेनली डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग और मशीन का सिस्टम क्या होता है, सेटअप क्या होता है, पूरा मतलब एक साथ हम पैनल को दिखाना चाहते हैं कि पैनल में काम कैसे होता है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, पूरा को पूरा घटना तो समझ में आ जाए कि इसमें हो क्या रहा है। फिर इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू सवाल जवाब जो होगा उसको हम लेकर बारी बारी से देखेंगे, सारा चीज आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहले तुमको समझ में आया कि रूम एंड पिलर मेथड क्या है, क्या क्या बात सीखे हम लोग। सीखे कि रूम एंड पिलर मेथड बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड का ही बड़ा स्वरूप है, बड़ा रूप है। ठीक है, पहला बात। दूसरा नंबर, अगर बोर्ड एंड पिलर का है तो जैसे बोर्ड एंड पिलर में डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग 2 स्टेज में पूरा होता है, तो ये भी रूम एंड पिलर 2 स्टेज में पूरा होगा। डेवलपमेंट में हम लोग गैलरी और पिलर को बनाएंगे और डिप्लेयरिंग में इसको काटेंगे। तो हम लोग एक पैनल को देखते हैं कि कैसे उसमें क्या होता है, कौन कौन मशीन लगा होता है, एक एक मशीन के बारे में जानता है। और सारा मशीन का फोटो मैं आपको भेज दूंगा एक करके, आप देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक मशीन का हम डायग्राम भी बना बना के समझा देंगे, सारा का सारा चीज क्या होता है। जो इसमें जो मशीन काम करती है, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए बोलते हैं कंटिन्यूअस माइनर। ठीक है, कंटिन्यूअस माइनर आप लोग हर कोई कहीं ना कहीं देखे होंगे। ठीक है, नहीं देखे तो मैं डायग्राम बना के थोड़ा समझाने का प्रयास कर दूंगा कि कैसा होता है। मोटा मोटी मैं एक पैनल का डिजाइन बनाता हूं ताकि आपको इस चीज के बारे में अच्छा समझाया जाए। ठीक है, तो जैसे मान लो बाबू ये मेरा 3-2, देखो हम क्या करते हैं, पैनल का डिजाइन बनाते हैं ताकि आपको सब चीज समझाया जा सके। देखो, तो बोर्ड एंड पिलर में सबसे पहले क्या होता है ना, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, जैसा पिलर देख रहे हो इस तरह से पिलर बना बना के डेवलपमेंट करेंगे हम लोग। अब सवाल है कि जो डेवलपमेंट होगा सर, वो डेवलपमेंट हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, कहां से करेंगे डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट हम लोग कहां से करेंगे, कैसे करेंगे। देखो, डेवलपमेंट के बारे में समझा देता हूं। ठीक है, देखो अब डेवलपमेंट कैसा होगा, तो जैसे मान लेते इधर मेरा क्या, इधर मेरा पूरा का पूरा वर्जिन है। ठीक है, इधर मेरा पूरा का पूरा वर्जिन है। तो मशीन मेरा यहाँ पे, देखो मशीन जो है ना, मशीन मेरे यहाँ पे चलेगी, इधर चल रहा है, इधर मेरा वर्जिन है। ठीक है, इस तरह से मेरा वर्जिन सीमा, इस तरह से मान लो है। अभी यहाँ इधर नहीं चला, इधर मेरा, इधर इधर चलना बाकी इधर। ठीक है, इस तरह से मेरा सीमा मान लेता हूं मैं। एक तो सेटअप में हल्का सेटअप बना लिया ताकि आपको भी क्लियर हो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। इस तरह से बना लिया। ठीक है, अब होता है क्या डियर स्टूडेंट, मान लेते हैं मेरा पैनल है, पैनल का अंदर का पार्ट में दिखाने का प्रयास करें, मेरा पैनल है। ठीक है, अब इस पैनल में बाबू ध्यान से देखना, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा करके सामने लाकर दिखा देता हूँ। देखो, अब इस पैनल में जो मेरा डेवलपमेंट हो रहा, मतलब इधर जैसे मान लो कि हमको क्या करना है, इसको भी ज्वाइंट होगा। ये जो पिलर है ना, ज्वाइंट करवाएंगे हम, पिलर को ना ऐसे ज्वाइंट करवाएंगे। इस तरह से पिलर आगे मेरा चलेगा, है ना। जब देख रहे हो ना बाबू, ये ना पिलर ना ऐसा चलेगा, मेरे सब पिलर आपस में ज्वाइंट हो गए, सब गैलरी को चला के ज्वाइंट करवाना हमको, है ना, सब ज्वाइंट होगा। मेरा यहाँ तक चला हुआ है, आगे और नहीं चला हुआ है, देख रहे हो ना, इस तरह से चलेगा। देखो, इस तरह से चलेगा ये सब ज्वाइंट होगा। अभी डेवलपमेंट ही चल रहा है ना, डिप्लेयरिंग नहीं, अभी मेरा क्या चल रहा है, अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, मेरा डेवलपमेंट चल रहा है।
तो अब मशीन के बारे में जानता है, उसका सेटअप को देखते हैं। देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मशीन इसमें काम करता है वो होता है इसमें, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस माइनर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस माइनर। तो कंटिन्यूअस माइनर देखने में कैसा होता है, कंटिन्यूअस माइनर देखने में एक रफ डायग्राम बनाता हूं, उतना बेहतर तो नहीं बना पाऊंगा जैसा किताब में होता है, वैसा तो पॉसिबल नहीं है मेरे से भी। तो एक रफ डायग्राम बनाते, इस तरह से कंटिन्यूअस माइनर होता है ना, इस तरह से कंटिन्यूअस माइनर होता है, इस तरह कंटिन्यूअस माइनर होता है, मोटा मोटा ये होता है कंटिन्यूअस माइनर। इस तरह से कंटिन्यूअस माइनर दिखता है, एवरेज, जब एवरेज डायग्राम बना पाए ऐसा कंटिन्यूअस माइनर दिखता है ना, ऐसा होता है। अब इसका जो अरेंजमेंट है, क्या क्या अरेंजमेंट है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट के बारे में, है ना, थोड़ा अरेंजमेंट के बारे में बता देते हैं। देखो, ये वाला जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं कटिंग। थोड़ा डायग्राम को थोड़ा पास में दिखाना होगा ताकि आपको बेहतर दिख पाए। देखो, ये वाला जैसे तुम देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं कटिंग ड्रम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कटिंग ड्रम। क्यों, क्योंकि इसका जो शेप होता है ना, सिलिंड्रिकल शेप होता है। ये जो कटिंग ड्रम आप देख रहे हो वो सिलिंड्रिकल शेप होता है, इसमें ना कटिंग पिक्स लगा होता है। जैसे अब DERD में देखा था ना, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम में पिक्स लगा हुआ था, है ना, उसी तरह किसमें भी पिक्स लगा होता है, जो कोयला को क्या करता है, खरोचने का काम करता है, काटने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। इसमें कटिंग पिक्स लगा होता है। और इसमें वाटर जेट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कि जब ये चलेगा ना तो उसमें पानी स्प्रे करेगा, वाटर स्प्रेइंग, माफ करना, जेट नहीं, वाटर स्प्रेइंग सिस्टम लगा होता है, जो क्या करता है, कंटिन्यू कोयला को स्प्रे करता है, तभी जब ये रोटेट करेगा, तभी जब इसमें पानी का फ्लो होगा। इसमें सिस्टम ऐसा लगा होता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होता है, इसके नीचे देखो एक ऐसा देख रहा हूं, ये वाला एक सूप के जैसा अरेंजमेंट लगा होता है, इसको बोलते हैं गैदरिंग आर्म। क्या बोलते हैं हम लोग, गैदरिंग आर्म। एक प्लेट लगा और दो ठो इस तरह से लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं गैदरिंग आर्म। डियर स्टूडेंट्स, का काम क्या है पता है, बड़ा अच्छा काम है इसका। इसका काम है ना कि ये जो गैदरिंग आर्म देख रहा हूं ना, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा। देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है, गैदरिंग आर्म ऐसा होता है, इसमें ऐसा है, देखो ऐसा रहता है, ये है ना, ये ऐसा रहता है, देखो ऐसा। तो ये क्या करती है ना, कंटिन्यू रोटेट करती है। तो जो रोटेट करेगा तो जो कोयला होता है नीचे गिरा, वो कोयला को क्या करता है, आपस में समेट के, और यहाँ से चेन कन्वेयर लगा रहता है इसमें ना, इसमें चेन कन्वेयर, यहाँ पे चेन कन्वेयर इसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, चेन कन्वेयर लगा रहता है। यहाँ पर भी एक गैदरिंग आर्म होता है, देख लो ऐसा रहता है। ये सब डायग्राम एक करके देख लो बाबू, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव है सारा चीज। तो इस तरह से गैदरिंग आर्म होता है, नहीं सॉरी, ये गलत बना दिया हम, ये इधर नहीं होगा, ये इधर मुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि अंदर की ओर ढह जाएगा ना कोयला को, इस तरह होगा, हाँ ऐसा होगा। देखो, तो ये जैसा यहाँ पे जैसे मान लो कोयला गिर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे चेन लगा हुआ है, तो क्या करेगा, कोयला को ना समेट के क्या करेगा, इसके पास इस चेन कन्वेयर के पास पहुंचाने का काम करेगा। तो चेन कन्वेयर कोयला का लेगा, और ये चेन कन्वेयर आप देख रहे हो ना, इसके नीचे से पूरा चेन कन्वेयर लगा हुआ है, ये पूरा को पूरा चेन कन्वेयर ना यहाँ से लगा हुआ है, ऐसा करके देखो, ऐसा करके अंदर ही अंदर है। तो पूरा को पूरा कोयला जब इसके ऊपर आएगा, इससे मान लो कोयला काटा तो कोयला गिरा, ये गैदरिंग आर्म में चला गया, गैदरिंग आर्म कोयला लेके कहाँ भेजेगा, चेन को दे दिया, चेन में जाती है तो कोयला कहाँ, पीछे की ओर जाएगा। अब ये वाला मोटा मोटा एक सेटअप हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही वाला हो गया सीएम का काम, मेन कोयला को काटना और कोयला को लोडिंग करना। देखो, कोयला को काटा और कोयला को लोडिंग भी कौन किया, कंटिन्यूअस माइनर लोड भी कर रहा है। क्यों, इसके थ्रू लोडिंग भी होता है। ये जो देख रहे हो ना, ठीक है, डिस्चार्ज पॉइंट जहां से कोयला का क्या होता है, लोडिंग होता है। और यहाँ पे जो दो पॉइंट आप देख रहे हो ना, एक्चुअली इसमें दो पॉइंट नहीं होते, ये ना ये मार्क करना, ऐसा नहीं होगा, सिंपल होगा ये। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये जो रिमोट कंट्रोल से चलता है, इसको ऑपरेट नहीं करना होता, ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाला मशीन, इसको दूर खड़ा ना हम लोग रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना बूम, ये जो देख रहे हो ना बूम, ये जो बूम आप देख रहे हो ना, बूम को ना हम लोग कोई भी डायरेक्शन में रोटेट करवा सकते हैं, है ना, मतलब इधर उधर जा सकता है, थोड़ा बहुत अप डाउन इसको कर सकते हैं हम लोग, ऐसा होता है। इसमें एक बार जब भी कोयला को काटता है ना, तो 0.5 मीटर तक कोयला को डेप्थ तक काटता है, डेप्थ मतलब पुल कितना होता है, पुल इसका कितना होता है, 0.5 मीटर तक पुल का कोयला को काटता है। और ये क्या करता है, थ्रू आउट द हाइट, पूरा हाइट तक एक बार में काट के ये नीचे आता है। तो मोटा मोटे बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है, कोयला को कैसे काट रही है। तो उसी तरह जब इस मशीन को हम लोग लगाएंगे, तो मशीन कहाँ रहेगा मेरा, ये वाला, ये मशीन मेरा यहाँ लगेगा, क्योंकि फेस मेरा यहाँ पर है, तो मशीन मेरा कहाँ रहेगा, मशीन मेरा लगेगा आपका फेस के पास। देखो ऐसा, ये जो मशीन है ना आपका, मशीन यहाँ पे रहेगा, देख रहे हो। तो ये वाला कंटिन्यूअस माइनर आपका मशीन फेस में रहेगा। देखो समझ में आया कि नहीं, यही वाला सीएम मशीन है जो मेरा फेस के पास लगा हुआ है, ठीक है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है कोयला को काटना, कोयला को काट के लोड करना। अब लोड किस पे करेगा ये कोयला को, अब कोयला यहाँ पर जैसे मान लो बन गया, कोयला को काटा, कोयला काटना तो बड़ा सिंपल है, ड्रम से कोयला कटेगा, ड्रम में जो पिक लगा उससे कोयला कटेगा। अब कोयला काटने के बाद वो जो ड्रम में कोयला काटा, वो ड्रम में कोयला काटने के बाद कोयला तो जाएगा कहाँ, कोई तो चाहिए ना भाई जिसको लेगा कोयला को। यहाँ पे टब गाड़ी सिस्टम काम नहीं करता है, यहाँ पे जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम लोग शटल कार। क्या बोलते हैं हम लोग, शटल कार। शटल कार क्या होता है, इसको मैं मिटा दूं, यहाँ पे किसी कोई सवाल तो नहीं है ना बाबू, मैं अब मिटा के नेक्स्ट बताता हूँ उसके बाद टॉपिक। अब होता है शटल कार। शटल कार कैसा दिखता है,
शटल कार कुछ नहीं, एक तरह का गाड़ी है। शटल कार क्या है? एक तरह गाड़ी है। आप लोग जैसे गाड़ी देखते हो ना, बस एक तरह गाड़ी है। टॉप व्यू में दिखाता हूं शटल कार का, एक ऊपर का व्यू ऐसा दिखता है शटल कार, मतलब ऐसा होता है शटल कार। एक तरह गाड़ी है, वो कुछ नहीं है, एक तरह गाड़ी है बस, है ना। शटल कार क्या एक तरह गाड़ी है जिसमें दोनों तरफ बैठ के ऑपरेटर इसको चला सकता है। और ये जो गाड़ी, ये ऊपर से हम दिखा रहे हैं आपको, ऊपर का व्यू है ये टॉप व्यू है या साइड व्यू है। तो शटल कार क्या होता है? एक तरह गाड़ी है जिसका काम एक ही होता है, क्या? कि कोयला को ले जाना। इसमें मोटा मोटी इसका जो कैपेसिटी होता है एक शटल कार का 10 टन से 20 टन का आता ही है। 10 टन से 20 टन का कैपेसिटी का आता ही है। 10 से 20 टन का कैपेसिटी का होता ही है। क्या कर रहा है? 20 टन का कैपेसिटी। तो शटल कार क्या करता है? शटल कार कुछ नहीं करता है। जब सीएम मशीन मेरा देखे ना, ये मेरा सीएम मशीन है मान लो, और सीएम मशीन का मेरा बूम्स हो गया, काटने कटिंग बूम्स हो गया, इसका तो इसका पीछे वाला जो पार्ट है ना, इसी के साथ, इस आर्म के साथ हम लोग क्या करते हैं? इसके पीछे लाके शटल कार को हम लोग कुछ नहीं करते, जाकर लगा देते हैं। हम लोग शटल कार को क्या करते हैं? इसके पीछे जाकर हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं। तो शटल कार का जो कोयला जो होता है ना, सीधा शटल कार में जाकर लोड हो जाता है। इसमें कोयला पूरा लोड हो गया, 10 टन कोयला इसमें लोड हो गया। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी चेन कन्वेयर लगा होता है शटल कार में भी, ठीक है। अब ये वाला, तो शटल कार क्या करेगा? देखो ये जैसा पार्ट देख रहे हो ना, इस दो पिलर के पीछे यहां पर एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीडर ब्रेकर। देखना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो शटल कार कोयला को लोड किया, कहां पे शटल कार लोड करेगा? फेस के पास। यहां पर शटल कार मेरा कोयला लोड किया, तो इस शटल कार कोयला को लेकर सरफेस नहीं पहुंचाएगा। सरफेस का कोई झमेला नहीं है, बस कुछ नहीं करेगा। इस शटल कार जैसे यहां से लोड किया ना, इसका 2 सीक्वेंस होता है, 2 शटल कार चाहिए एक मशीन में, है ना। एक मशीन में 2 शटल कार चाहिए। एक, ठीक है, एक क्या करेगा? एक कोयला को, हाँ, एक शटल कार इसको सीधा, मतलब एक शटल कार का अरेंजमेंट मान लो ऐसा करके हो जाएगा, सीधा जाके कोयला लेकर आने काम करेगा, और एक शटल कार इधर से घूम के आएगा मान लो। तो एक शटल, दोनों के लिए अलग अलग रास्ता चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये शटल कार है, मान लो ये वाला शटल कार है, ये कोयला को लोड किया, फिर यहां से लाके यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा, और ये कोयला को लोड करेगा, यहां से लाके डिस्चार्ज करेगा, बस ये। अब ये फीडर ब्रेकर क्या करता है? फीडर ब्रेकर आपको याद होगा, मैं प्रीवियस क्लास में बताया था लॉन्ग वॉल वाला में, कि जो कोयला को तोड़ने का काम करता है। जहां पर भी बेल्ट कन्वेयर होगा ना, तो बेल्ट कन्वेयर में कोयला देने से पहले फीडर ब्रेकर सबको पास करना ही पड़ेगा। फीडर ब्रेकर क्या करता है? उसको तोड़ने का काम करता है, चूर चूर कर देगा कोयला को। जिस साइज में बेल्ट कन्वेयर सुटेबल होगा उस साइज को कोयला बना देगा ये, और उसके बाद ये बेल्ट कन्वेयर से जाते हुए कहां जाएगा? एक बेल्ट कन्वेयर से दूसरा बेल्ट कन्वेयर, दूसरा बेल्ट कन्वेयर, तीसरा बेल्ट कन्वेयर। इस तरह से क्या होता है मेरा, ये काम करता है। तो ये शटल कार एक, ये शटल कार आपका हो गया दो शटल कार, एक फीडर ब्रेकर और एक कंटिन्यूअस माइनर द्वारा क्या होता है मेरा पूरा का पूरा वर्किंग चलता है। इसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का मशीन लगा होता है, जिसको लोग बोलते हैं क्वाड बोल्टर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? क्वाड बोल्टर। क्वाड बोल्टर का काम क्या है? क्यूब बोल्टर। क्वाड बोल्टर का काम क्या है? बाकी बार हम पढ़ेंगे हम लोग करके। तो क्वाड बोल्टर का स्पेशल काम क्या होता है? कि जो फेस में कंटिन्यूअस माइनर काम करके निकला है, उस फेस में जाके जल्दी जल्दी रूप बोल्टिंग करना, ठीक है। 2.4 मीटर का बोल्टिंग करना होता है यहाँ पे। जैसे मान लो ये कंटिन्यूअस माइनर यहाँ पे काटा, काटने के बाद दूसरा फेस में जाएगा, तो उसको जाके रूप बोल्टिंग करेगा। अब एक सवाल है कि कंटिन्यूअस माइनर जो पूरा गैलरी क्या एक बार में काटता है? तो नहीं। जो गैलरी आपका होगा ना डियर स्टूडेंट, देखो जैसे मान लो ये गैलरी काटना है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस माइनर का जो मोटा मोटी विड्थ होता है, एक कंटिन्यूअस माइनर का जो चौड़ाई होता है वो होता है 3.3 मीटर चौड़ा। एक बार में 3.3 मीटर चौड़ा कंटिन्यूअस माइनर काट सकती है, ठीक है। अब गैलरी का चौड़ाई आपको 5.4 मीटर, इसको 2 भाग में काटेगी। कैसे काटेगी 2 भाग में? पहला कट में 3.3 मीटर काट लेगी, ये पहला कट में 3.3 मीटर ये काट लेगी, और सेकंड जब, और कितना लंबा जाएगी ये 4 से 6 मीटर तक काटेगी पहला। नेक्स्ट बार जब कट करेगी ना, तो 5.4 मीटर तक, फिर नेक्स्ट बार ये पूरा काटते काटते सीधा चल जाएगा कहां तक? 10 मीटर तक। ये वाला एक नंबर 2 नंबर में 10 मीटर तक चला गया, फिर नेक्स्ट तीसरा नंबर में इसको 10 मीटर तक पूरा कर देगा, फिर नेक्स्ट दूसरा फेस में जाएगा। ऐसा होता सीक्वेंस कटिंग। देखो फिर से मैं समझा रहा हूं, देखो जैसे मान लो बाबू कि एक गैलरी है, ठीक है, आपको गैलरी एक चलाना है, कैसे काटेगा देखो मैं समझा दे रहा हूं। ये वाला चीज तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिस्टर्ब करेगा दिमाग को। देखो मान लो ये गैलरी है, ठीक है, इस गैलरी को चलाना है, ठीक है। ये गैलरी आपको पता है गैलरी बहुत लंबा होगा, जितना लंबा आप ले आ सकते हो, लेकिन कंटिन्यूअस माइनर के पास रेस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम 10 मीटर काटने के बाद फिर नेक्स्ट फेस में देना पड़ेगा। तो कैसे काटेगा 10 मीटर? क्या ऐसे काट देगा वो? तो नहीं, 10 मीटर काटने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा? उसको प्रिपरेशन चाहिए। पहले वो 3.3 मीटर कितना इस तरह से काटेगा, पहले 3.3 मीटर काटा, ठीक है, चौड़ा 3.3 मीटर, और लंबा कितना? लंबा 4 से 6 मीटर लंबा, चौड़ाई कितना? 3.3 मीटर, इतना काटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बार, अब ये वाला पार्ट छोड़ के नेक्स्ट बार इधर वाला बचा हुआ पार्ट को काटेगा। कितना काटेगा ये?
काटते काटते सीधा चल जाएगी 10 मीटर तक। ये 6 मीटर तक काटा था ना, नेक्स्ट बार काट देगा 10 मीटर। ये पूरा का पूरा 10 मीटर गायब। ठीक है, अब 10 मीटर चला गया, इधर वाला 10 मीटर हो गया। ठीक है, फिर बचा हुआ पार्ट इधर से काट देगा 10 मीटर। ठीक है, अब 10 मीटर जैसे कट गया, उसके बाद सीएम को यहां 10 मीटर जैसे कट गया ना मेरा, उसके बाद सीएम को हटा के हम लोग नेक्स्ट फेस में लगा देंगे। और यहां पर कौन सा मशीन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा क्वाड बोल्टर। क्वाड बोल्टर क्या करेगा, रूफ बोल्टिंग लगाने काम करेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से एक फेस में ऑपरेशन होता है। इस तरह से हम लोग रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड में काम करते हैं। तो क्वाड बोल्टर हो गया, ये हो गया आपका सीएम कंटिन्यूअस माइनर हो गया, शटल कार हो गया दो ठो, और एक हो गया फीडर ब्रेकर और बेल्ट कन्वेयर। बस इतना ही सेटअप के साथ प्रोडक्शन बहुत हाई फाई होता है, आप सोच नहीं सकते हो। इतना प्रोडक्शन होता है ना, सोच नहीं सकते। ओपन कास्ट का टक्कर देता है ये सारे मशीनरी। ठीक है, एक 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 फेस ना ओपन कास्ट को टक्कर देता है एकदम, क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी कुछ बातें हो गई, कैसे हम लोग काम करते हैं, कैसे इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑपरेशन। डेवलपमेंट में इस तरह काम होता है। तो यहां तक अगर किसी को डाउट है पहले पूछ लो, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि बाबू देखो, और कुछ वीडियो और पिक्चर वगैरह मैं आपको भेज दूंगा, आप देखना, उसमें सब बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखो, जैसे मैं भी समझा दिया, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजों को डायग्राम बना बना के समझाने में और एक वीडियो देखने में बहुत अंतर होता है। तो मेरे पास जो वीडियो है, जो एक्चुअल जो जॉय माइनिंग जो चला रही है उसका जो वीडियो है, वो वीडियो सब मैं भेजूंगा, तो आपको समझ में आ जाए कि अच्छा इसमें ऐसे काम हो रहा है, तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। एलएचडी होता है ना, एलएचडी जो होता है वो उसका पीछे कारण उसका सिर्फ मशीन को लाने, सामान को ले जाने के लिए होता है बस। एक बार और सीक्वेंस वंस अगेन। सर रैम, हाँ होता है, बाकी चीज रैम कार भी होता है। मतलब मैं बताया कि स्पेशली ये मशीनरी चाहिए आपको प्रोडक्शन करना है। तो देखो सीक्वेंस वाला एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ, कुछ बच्चों का है ना सर एक बार और दिखा दीजिए। देखो जैसे क्या था, जैसे ये वाला मेरा सॉलिड था मान लेते, ठीक है, ये मेरा टारगेट था चलाना था, ठीक है, और ये वाला मेरा पूरा सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है। हम कैसे चलाएंगे, चलाना कैसे है, तो सबसे पहले जो सीएम है ना, वो 3.3 मीटर चौड़ा, ठीक है, पहला एक कट करेगी है, इस तरह काटते काटते जाएगी। कितना, 3.3 मीटर चौड़ा काटेगी ये, ठीक है, और कितना दूर तक काटेगी, 4 से 6 मीटर, 4 to 6 मीटर काटेगी, 6 मीटर आगे तक काटेगी, 6 मीटर तक मान ले काट ली, ठीक है, काट ली। इसके बाद जैसे 6 मीटर काटेगा ना, उसको खोल के हमको दूसरा जगह लगाना पड़े, फिर से स्टार्ट करेगा ये। अगली बार जब लगाएंगे ना, तो अप टू 10 मीटर तक इसको पहुंचा देंगे, क्योंकि मैक्सिमम 10 मीटर तक काट सकता है। तो फिर से इसको 6 मीटर लगा के फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर नहीं करेंगे, इसको पूरा 10 मीटर तक पहुंचा देंगे। यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पूरा 3.3 मीटर मिला के 10 मीटर तक काट देगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा काट के कितना मीटर पहुंचा देगा, 10 मीटर तक, इस तरह पूरा 10 मीटर पहुंचा दिया। ठीक है, 10 मीटर हो गया, फिर इसको काटेगा एक बार और, तो ये कितना मीटर, 10 मीटर तक जो बचा हुआ पार्ट है, इसको 10 मीटर काट लिया, तो आपका जो पूरा 10 मीटर फेस मेरा आगे एडवांस हो गया। इसका मतलब 10 मीटर फेस मेरा जैसे एडवांस हुआ, अब क्या करेंगे, सीएम मशीन को, ये मान लो फेस 1 है, फेस 1 से खोल के फेस 2 में ले जाएंगे, फेस 2 में ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये काम करती है। पता है बाबू, आप लोग यकीन नहीं करोगे, हम लोग तो अपना यहाँ काम करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट कंपनी में नेग्लिजेंसी भी होता है, थोड़ा बहुत हम लोग मतलब बाईपास भी कर देते हैं। लेकिन आप कुछ जानकर हैरत होगा, जो कंपनी काम करते हैं, जॉय माइनिंग हो गया, जो नॉर्म्स है ना, वो नॉर्म्स को एकदम 110% फॉलो करती है। अगर 10 मीटर है तो 10 मीटर ही काटना है। अगर रूफ बोल्टिंग इतना बोला है तो इतना करना है। रूफ बोल्टिंग टेस्ट अगर लिखा है इतना परसेंट तो इतना परसेंट टेस्ट करना है। अगर ये बोला है तो उतना ही करना है, एकदम कोई समझौता नहीं, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होता है। सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई समझौता नहीं, जो नियम कानून है ना उस नियम कानून से चलता है। इसीलिए कभी भी मौका मिले आपको प्राइवेट कंपनी में काम करने का, तो आप जरूर एक बार काम करना, आपको समझ में आएगा कि ये सिस्टम क्या है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो अंतर होता है ना, आपको माइंस में भी वही कल्चर देखने को मिलेगा। एक प्राइवेट मतलब चीज में क्या होता है और गवर्नमेंट चीज में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो मोटा मोटी चीजें आपको समझ में आई होगी कि कैसे क्या हो रहा नहीं हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। सीएम मशीन एक टाइम में एक ही फेस को कर सकता है, पर एक सीएम मशीन के लिए मैक्सिमम 5 फेस रख सकते हैं। सीएम टायर माउंटेड होता है या नहीं, सीएम के बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे क्या होता नहीं होता, पर फिर भी मैं आपको इन ब्रीफ कर देता हूं। सीएम जो होता है वो क्रॉलर चेन माउंटेड होता है, बाकी जो शटल कार होता है टायर माउंटेड होता है।
यार फंसाया बड़ा बढ़िया मुझे यार तुम। एक मिनट रुको यार। सही बोले, बेकार में माथा खराब कर रहे थे। कंटिन्यूअस माइनर जो होता है वो चेन ट्रैक्शन यूनिट, उसका चेन होता है, चेन। चलो हो गया मोटा मोटी वाला। शटल कार का समझ में आ गया। तो कोयला कैसा बन रहा देखो, कोयला पहले फेस में काटा सीएम, सीएम काट के दिया शटल कार को, शटल कार लाके फीडर ब्रेकर को दे दिया, फीडर ब्रेकर लेके जा रहा है। ये जो सिस्टम है ना बहुत शानदार सिस्टम है और कंटिन्यू प्रोडक्शन होता है। पता है आप एक बात देखो, जैसे पता है क्या है, देखो जैसे इसमें क्या होता है, क्या देखो, जैसे मान लो शटल कार 1 है, एक सीएम के साथ ना 2 शटल कार चाहिए, और दोनों का जो डायरेक्शन होगा ना आने जाने का, वो दोनों का अलग अलग होगा। मतलब जैसे ऐसा नहीं होगा कि ये वाला इधर से जा रहा है ये इधर से जाएगा, नहीं, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है। ऐसा सीक्वेंस हम लोग सेट करते हैं। और ऐसा होता है ना बाबू, जैसे एक फीडर ब्रेकर में अनलोड कर रहा है, तो एक जाके यहाँ पे लोडिंग होगा। अब जब ये यहां से जाएगा एक शटल कार इसके पास, तो ये वाला वापस इसके पास चल देगा, ऐसा होगा। कंटिन्यूअस माइनर ना कंटिन्यू प्रोडक्शन करती है, कभी बंद नहीं होता मशीन। वो जितना देर शिफ्ट चलता है ना कंटिन्यू प्रोडक्शन होता है कि नहीं, आप सोच भी नहीं सकते हो। और इतना धड़ाधड़ कोयला काटता है ना, मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे यार। मैं देखा हूं ना काटते हुए, 15 मिनट में ना पूरा एक गैलरी चला देता है वो, 15-20 मिनट में पूरा गैलरी साफ। 10 टन प्रोडक्शन करने में उसको घड़ी देख के 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है। 10 टन, 10-12 टन में 7 मिनट में ज्यादा बोला, एक माफ करना 7 मिनट में ज्यादा बोल दिया। हमको लग रहा है कितना लगेगा उसको, 4 से 7 मिनट लग जाएगा। 10 टन प्रोडक्शन कर देगा 7 मिनट। और हम लोग को 10 गाड़ी लोड करने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा से ज्यादा लगता है। ड्रिलिंग करो, ब्लास्टिंग करो, चार्जिंग करो, फेस को सपोर्ट करो, फिर जाके उसमें फिर चार्जिंग करने के बाद फिर आप 5 मिनट रुको ब्लास्टिंग करने के बाद, फिर उसके बाद जाकर लोडिंग करेगा। 2 घंटा एक 10 गाड़ी में चला जाता है, और 5 से 7 मिनट में 10 टन प्रोडक्शन उसका खत्म। इतना हैवी प्रोडक्शन होता है। तो ये जो सिस्टम है ना, अभी बहुत सारा इंडियन अंडरग्राउंड माइंस में जितना भी होगा अब ऐसे ही काम चलेगा। इसी तरह सिस्टम में हम लोग काम करेंगे। तो मोटा मोटी यहाँ पर आपका जो डेटा था खत्म समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जान लेते हैं डिप्लेरिंग कैसा होता है, मतलब पिलर को कैसे काटेंगे। डेवलपमेंट तो समझ में आ गया कि डेवलपमेंट, अच्छा डेवलपमेंट का भी सीक्वेंस होता है, इसको बोलते हैं मेन डिप, दिस इज कॉल्ड मेन डिप। ये मेन डिप होता है, ठीक है। और इसका सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस क्या है, सब परमिशन लेटर पे होता है, सब चीज परमिशन में दिया रहता है कि हाँ पहले इसको लेना है, फिर इसको लेना है, फिर ऐसा लेना है। जो सीक्वेंस होता है वही पहले लेवल चला के हम लोग, फिर माफ करना पहले डिप चला के फिर लेवल को ज्वाइंट करता है। यही मोटा मोटी सीक्वेंस है। डायरेक्शन एक ही होता है सबका, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक पिलर को हम लोग कैसे लेंगे, ठीक है। एक पिलर का लेने का तरीका क्या होता है, ये वाला थोड़ा समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जान लेना, इसको थोड़ा जान लेते हैं। देखो वो कैसे एक पिलर को लेते हैं, मोटा मोटी समझा देता हूँ। देखो जब भी सीएम काटेगा ना कोई भी गैलरी को, तो 2 कट में वो काटता है, कभी भी एक कट में पूरा गैलरी नहीं काटता। वो कैसे काटता मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो बाबू ये एक मेरा पिलर है, ठीक है, मेरा टारगेट इस पिलर को काटना, डिप्लेरिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। डेवलपमेंट तो समझ में आ गया कैसा होता है। तो डिप्लेरिंग क्या करेंगे, डिप्लेरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इस पिलर में कंटिन्यूअस माइनर द्वारा इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाता है। स्प्लिट करते हैं हम लोग सबसे पहले, स्प्लिट मेथड। स्प्लिट किया हम लोग ऐसा, स्प्लिट करने के बाद नॉर्मली बोर्ड एंड पिलर में क्या होता है, बोर्ड एंड पिलर में आप अक्सर देखते हो कि स्प्लिट करने के बाद आपको क्या करना होता है, इधर स्लाइस करना है। लेकिन देखो वो अगर आप मशीन से काम कर रहे हो ना, बोर्ड एंड पिलर था तो पॉसिबल था कि इसको 2 भाग किया, 2 भाग करने के बाद देखो यहां से ऐसा खोल दिया, वैसा खोल दिया। लेकिन मशीन ऐसे घूम के नहीं जा सकती है। तो मशीन को काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे मशीन चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके चलाते हैं, ऐसा इस तरह से लिया जाता है, इस तरह से चलाया जाता है। मैं इसको पतला दिखाता हूँ, 3 को दिखाना, इस तरह से चलाया जाता है, इस तरह से चलाया जाता है, देख लो ये जो होता है ना इस तरह चलाया जाता है। अब सेकेंड वाला जो स्टूक है ये वाला, इसको भी हम लोग बाहर से चलाएंगे, याद रखना, इसको अंदर से नहीं चलाना है, इसको कहां से चलाना है, बाहर से चलाना, इस तरह से। इस तरह से चलाना है, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, और सबसे पहले ये 0 नंबर। सबसे पहले इसको हम लोग चलाएं, ऐसे चलाएं हम लोग, सीधा ऐसे चला, इसको मिलाएं, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलाना होता है। इस तरह से हम लोग लेते हैं एक पिलर को, इस तरह से हम लोग कटिंग करते हुए लेते हैं। और ये भी जो काटने का सीक्वेंस है, जैसे 1 नंबर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसको 2 पार्ट में लिया गया। जैसे 1 नंबर जब चलाया गया था ना,
तो एक नंबर मान लो ऐसा सॉलिड है ना, इसको दो पार्ट में लिया है, कैसे? पहले मशीन क्या करती है, एक कट सिंगल लगाती है ऐसा करके हल्का सा, ठीक है, इतना हुआ, फिर उसके बाद दोबारा कट लगाएगी तब जाके इतना कंप्लीट होता है, क्योंकि इसका चौड़ाई 5.4 5.6 मीटर के आसपास चौड़ाई होता है इसका, नॉर्मली 5.6 मीटर होता है, तो 5.6 मीटर चौड़ा है, और एक बार में कितना काट सकती है, 4.1 एक बार में 3.3 मीटर काट सकती है वो, तो कैसा होगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे जैसे लेवल काटी ना, तो लेवल में पहले हम लोग को रूप बोल्टिंग करना होता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है मोटा मोटे, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रोमन पिलर माइनिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कोयला को हम लोग लेते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, और इस तरह से एक पिलर को डिप्लेरिंग किया है, एक पिलर को क्या किया था, डिप्लेरिंग किया था। देखो, पर मोटा मोटी जो थ्योरी वाला पार्ट था, थ्योरी बेसिकली दिमाग में बस इतने के लिए समझा रहा हूं मैं। देखो, वो पढ़ने का ना पूरा एक सप्ताह सिर्फ रूमन पिलर चल सकता है, तो जो डेटा मेरे पास है, जो मेरे पास नॉलेज है ना, पूरा एक सप्ताह में रूमन पिलर ही पढ़ा सकता हूं, लेकिन आपको पता उतना पड़ेगा, कोई फायदा है, एग्जाम में भी नहीं आएगा, और एक कंपटीशन का टेस्ट हो रहा है ना, यहाँ पे नॉलेज का टेस्ट नहीं है फिलहाल। नॉलेज के लिए तो फर्स्ट आप एग्जाम एक बार ले लो, जॉब ले लो, उसके नॉलेज के लिए आप मेरे पास पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप साल भर, 2 साल, 3 साल आप पढ़ते रहो, पूरा पढ़ो ना, कोई मना नहीं किया है, लेकिन जॉब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैकेंसी अभी आएगी। तो वैकेंसी के लिए ना इतना नॉलेज जो है, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कोल इंडिया और एनी कंपनी। जो भी कंपनी आपको कंडक्ट एग्जाम करवाएगी ना, सबके लिए इतना नॉलेज सफिशिएंट है, जो आपको दिखाया, देखने को मिला, समझने को मिला। बहुत सारे सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास होल्डर के पास भी इतना नॉलेज नहीं होता है जितना आप लोग जान रहे हो, जितना आपको सीखने और जानने का मौका मिल रहा है। नहीं तो अपने आप आसपास कॉलेज सीनियर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास वाला बात करना कभी कॉल पर, आपको समझ में आ जाएगा कि उनका नॉलेज का गहराई और आपका गहराई में कितना अंतर है, जो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास करके ही बैठा है। इस दिन बात करोगे उनसे तो आपको समझ में आएगा, ऐसा आप नहीं समझ पाओगे। तो मोटा मोटी यहाँ पे जो बातें थी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में हम लोग मशीनरी, फेस ऑपरेशन, सब चीज के बारे में हम लोग एक एक करके लिखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर जाएंगे। और देखो इधर ये लोग क्लास चला रहे, ये लोग पता नहीं ये क्लास है, ऑप्शन है, ऑप्शन भी कर रहा है यार। चलो ग्रुप में देख रहा कोई लड़का लोग, राहुल, और ये लोग मैसेज खेल रहा है, चलो गजब का लड़का, गजब है। बताओ, इधर क्लास चल रहा है, लोग इधर। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक एक मशीनरी के बारे में जानेंगे, कि जो मशीनरी हम लोग पढ़े उस मशीनरी के बारे में जानेंगे, फेस के बारे में जानेंगे, फेस का सीक्वेंस कटिंग के बारे में क्या क्या है, कौन कौन सा पार्ट है हम लोग जानेंगे, तो पूरा का पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा। तो मोटा मोटी जो पिलर का कटिंग और ये सब चीजें तो आपको समझ में आ गया हो कैसे हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर किसी को नहीं डाउट है तो फिर से बोलो, मैं दिखा देता हूँ।